हेलो डियर्स, हमारे पास यहाँ पर 4.2 से क्वेश्चन नंबर 6 है। क्लास 8 ज्योमेट्री प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस व्हेन measure ऑफ के एल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड measure ऑफ एल के इज इक्वल टू 75 मीटर। यानी हमने एक मोयन बनानी है जिसमें के एल एम एन जो है उनको नाम देना है, और इसमें जो के एल लाइन है वो आपकी इनिशियल 5 सेंटीमीटर है और 75 डिग्री जो है वो एंगल के है। तो इसमें हमने परफॉर्म करना है। तो दिस इज़ वेरी सिंपल कि सबसे पहला जो काम है वो हमने ये करना है कि हमने एक इनिशियल लाइन खींचनी है 5 सेंटीमीटर की, और उसको नाम दे देना है हमने के एल। ये देखें, ये पैमाना आपके सामने है। ये 5 सेंटीमीटर की जो लाइन है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके पास 5 सेंटीमीटर की एक लाइन बनती है, और इसको हमने के एल का नाम देना है। यहाँ पर आपके पास के है, यहाँ पर आपके पास एल है। ये हमने मदारिज अमल भी लिखे हुए हैं। ये पहला हमने काम कर लिया, के एल 5 सेंटीमीटर जो है उसको हमने खींच लिया। अब नुक्ता के को मरकज़ मानकर हमने 75 डिग्री का जाविया बनाना है। अब 75 का एंगल बनाने के लिए सबसे पहली बात तो ये है, आपको इस लाइन को जो है थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। ये देखें, ये मैंने थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर दिया। अब नुक्ता के को मरकज़ मानते हुए मैं जो है एक कॉस लगाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने एक कॉस लगा ली। इस कॉस ने जहाँ पर कट किया वहाँ पर पॉइंट को रखकर, याद रखें 75 का आप डायरेक्टली कभी भी जो है वो एंगल नहीं ड्रा कर सकते। पहले आप 60 का और 90 का ड्रा करेंगे। ये 60 का देगा मुझे, ये फिर 120 का देगा। 120 से फिर अगला जब मैं मार्क करूँगा तो ये 180 का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें, एक आपका 60 का हो गया। ये 60 का मैं मार्क करने लगा हूँ नंबर 1 पे। ये देखें, ये मैंने एक लाइन ड्रा की है जो कि हमें एंगल 60 डिग्री की दी है। फिर यहाँ पर दूसरी हम लाइन भी ड्रा कर देते हैं जो कि 120 की लाइन है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, या तो आप 120 की लाइन बना लें, या आप ये भी कर सकते हैं कि दोनों एंगल्स पे 90 का बड़ी आसानी से आपका बन सकता है। मसलन ये कि आप इसी प्रकार को यहाँ पर रखकर एक जो है आप कर देते हैं जी, यहाँ पर ये आप 60 और 180 का, 60 और 120 का आप हाफ कर रहे हैं। ये देखें, एक कॉस यहाँ पर लगाएं और एक यहाँ पर रखकर आप यहाँ पर लगा लें, तो ये के ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल जो है वो फॉर्म हो जाएगा। के ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल जो है वो फॉर्म हो जाएगा। ये देखें, फिर 90 और 60 का जो है, अब 90 और 60 का जो हाफ है, जाहिर है ये हमारा है 90 डिग्री, ये हमारा है 60 डिग्री। अब 90 और 60 का हाफ लेना है, तो ये देखें बड़ा ही आसान है। यहाँ पर आप प्रकार को रख के ये इसको कर लें यहाँ पर, और फिर इसी प्रकार को आप 90 डिग्री के एंगल पे रख कर ये देखें, ये माजरत के साथ ये अब यहाँ पर हमारा बन जाएगा जी 75 डिग्री का एक एंगल फॉर्म हो गया। ये देखें, ये जो है हमारा इसके बिल्कुल मिड में ये हमारा जो है, चलें जी मैं इसको ब्लू से लगा देता हूँ। ये जो एंगल है हमारा ये 75 डिग्री का है। तो यानी ये कि एंगल के जो है वो हमने 75 डिग्री का मार्क कर लिया। अब हमने ये करना है उसके बाद कि 5 सेंटीमीटर की एक कॉस लगानी है, 5 सेंटीमीटर की एक कॉस लगानी है। लेकिन उससे पहले हमें प्रकार को खोलना पड़ेगा और 5 सेंटीमीटर की फिर कॉस लगेगी। तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की कॉस लगाने का तरीकाकार ये है कि आप दोबारा इसकी पैमाइश कर लें। ये 5 सेंटीमीटर हो गया। अब आप के को मरकज़ मानकर 5 सेंटीमीटर की एक कॉस लगाएं। ये देखें, ये जो कॉस लगी है ये वाली, ये हमारी 5 सेंटीमीटर बन रही है। इसको आप कोई नाम दे दें, फ़र्क करें, क्योंकि हमने एक के एल एम एन बनाना है, तो ये हमने के एन बना लिया।
अब एन को मरकज़ मान कर आप एक और कॉस लगाएं सेम रेडियस 5 सेंटीमीटर की। बाबा मोबाइल बंद हो गया। नहीं हुआ। फिर आपने क्या करना है कि एल को मरकज़ मानकर 5 सेंटीमीटर की यानी सेम रेडियस की आपने एक आर्क लगानी है। अब आप क्या करेंगे कि इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आप एम का नाम दे देंगे और एन को और एम को मिला देंगे आपस में। पैमाने की मदद से आप एन और एम को मिला देंगे और एल को और एम को आप जो है ज्वाइन करा देंगे। तो आपके पास ये के एल एम एन जो है ये रिक्वायर्ड रोम्बस है। ये देखें, ये वाली, ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है और ये आ रही है। ये आपकी रिक्वायर्ड रोम्बस है। बाकी इसका जो मदारिज अमल है वो भी मुलाहिज़ा फरमाएं। यहाँ पर मैंने सारे लिख दिए हैं, आप इसको बड़ी अच्छी से देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने 5 सेंटीमीटर की लाइन लगाई है, फिर उसको जो है ना के को मरकज़ मानकर 75 डिग्री का ज़ाविया बनाया है। इसके बाद जो है हमने नुक्ता एन को मरकज़ मानकर 5 सेंटीमीटर की अरदास लगाई है। फिर ये सारा प्रोसीजर जो है मैंने लिख दिया है, आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख दिया है और उर्दू में भी राइट डाउन कर दिया है। जज़ाकल्लाह।